गुरुवार को नगर निगम ने अजमेर 311 मोबाइल ऐप लॉन्च कर शहरवासियों को गंदगी के प्रति डिजिटलाइज करने का प्रयास किया। नगरवासियों को अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में जाकर सर्च ऑपरेशन में जाकर अजमेर 311 लिखना होगा। इसके बाद यह ऐप आपके मोबाइल फोन पर डाउनलोड हो जाएगा। इसके इंस्टॉलेशन होने के बाद ऑप्शन में जाकर निगम से जुड़ी किसी भी समस्या का फोटो खींचकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपके द्वारा डाउनलोड कर भेजी गई फोटो संबंधित अधिकारी तक तो जाएगी ही, साथ ही उच्च अधिकारियों सहित निगम आयुक्त के मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। इसके बाद उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह समस्या का तय सीमा में समाधान करे। दूसरा, जनता के लिए हमने ताकि मॉनिटरिंग होती रहे तो एक ऐप हम आज यहाँ लॉन्च करने वाले हैं और उसके अंदर है, उस ऐप के माध्यम से कोई भी जनता हमारे को लाइट बंद है या सफाई की व्यवस्था है, इस दो चीज़ों को क्लिक कर सकती है। आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन और करना चाहता हूँ कि नाली की जो सफाई है वो केवल 2 फुट वाली को रखे, क्योंकि नाले इसमें अभी कंक्लूड नहीं है। नालों का भी हम सफाई अभियान अभी जनवरी से शुरू करने वाले हैं। तो जो हमारे शर्त के कंडीशंस में है सफाई व्यवस्था के, उस सफाई व्यवस्था में अगर वो कहीं से हमारे पास शिकायत आती है उसका 24 घंटे में हम निश्चित रूप से निवारण करेंगे। इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ करने के साथ ही नगर निगम में गुरुवार को सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ भी किया गया। निगम आयुक्त एच गोइटे ने बताया कि निगम परिसर में 30 किलोवाट का सोलर रूफ टॉप पावर जनरेटिंग सिस्टम ग्रिड कनेक्टेड लगाया गया है। इस संयंत्र से बिजली पर किए जाने वाले खर्च से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही निगम 30 किलोवाट बिजली का सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन भी कर सकेगा। अक्षय सौर ऊर्जा और RIEL जयपुर के सहयोग से लगाए गए इस संयंत्र की लागत 23,84,000 रूपये आई है। इस पर 7,20,000 रूपये की राशि राज्य सरकार की ओर से अनुदान में दी गई है। इस मौके पर निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित जनप्रतिनिधि और निगम अधिकारी मौजूद रहे। 2 आज चीजों का उद्घाटन किया जा रहा है। एक तो है सोलर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का। तो यहाँ पे हमने पैनल लगाए हैं ऊपर। उस पैनल के माध्यम से लगभग 20 से 22 किलोवाट नित्य प्रति यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। और हमारा जो अभी गर्मी है, गर्मी के अंदर तो 60 से 65 किलोवाट का खर्चा है और सर्दी के अंदर 30 से 35 वाट तक का खर्चा है। तो जो हमारी जनरेट होगी उसका हमारे को रिलैक्सेशन लाभ मिलेगा और बाकी का हमारे को पे करना होगा। तो निश्चित रूप से ये सौर ऊर्जा के माध्यम से है। फिर दूसरा इसके अंदर है कि जो मीटर लगा हुआ है, इस मीटर के माध्यम से जो छुट्टी वाले दिन है, तो लगभग 10 छुट्टियां तो महीने में रहती है, क्योंकि शनिवार इतवार आएगा। इस छुट्टी पे जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्योंकि सूर्य भगवान का भी छुट्टी पे नहीं होता, तो उनकी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को वो एविनेल के माध्यम से चली जाएगी और वो हमारे कहीं न कहीं बिलों में एडजस्ट होगी। सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान द्वारा शुरू की गई पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही यात्रा 3 दिसंबर गुरुवार को अजमेर पहुंची। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के उपाध्यक्ष BL त्रिपाठी ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आ रही कठिनाइयों को जानकर सरकार की जवाबदेही निश्चित करना है। यात्रा के दौरान सूचना के अधिकार कानून की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर अनंत भटनागर ने बताया कि यह यात्रा राज्य के सभी 33 जिलों में जाएगी और 100 दिन के अंदर राज्य के हर भाग से गुजरेगी। यात्रा में एक बड़ी बस को RTI रथ का रूप दिया गया है, जिसमें लगभग 70 कार्यकर्ता सवार हैं। यात्रा द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा, राशन कार्ड, पेंशन, खनन, पर्यावरण, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, दलित एवं महिला मुद्दों पर प्रशासन को सक्रिय और जवाबदेह बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गुरुवार को अजमेर में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बजरंगगढ़ चौराहे पर नाटक के जरिए वंचित वर्ग के लोगों की पीड़ा दर्शाई गई। RTI ऑन व्हील्स ये जवाबदेही यात्रा में जुड़ी हुई है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जितने भी लोगों की शिकायतें और जितने भी मामले हैं वो सब में सूचना अधिकार के तहत सरकार को सवाल करें और जवाब लें। बहुत सारे लोगों के पेंशन बंद हो चुके हैं कोई ऑर्डर के बिना। बहुत सारे लोगों को टॉयलेट नहीं बनाया, इसकी वजह से राशन बंद कर दिया है। अब ये सब जवाबदेही के मामले हैं और सूचना के अधिकार के तहत लोगों ने अभी तक तो 50 के उपरांत सूचना अधिकार के आवेदन लगा चुके हैं, जिसमें वो सरकार से सूचना मांग रहे हैं कि किस बिना पे और किस तहत ये ऑर्डर्स इस तरीके से निकलवाए जा रहे हैं। RTI ऑन व्हील्स सूचना अधिकार वाहन 2008 से शुरू हुआ है और लगभग 10 जितने राज्यों में अब तक 3.5 लाख किलोमीटर घूम चुका है और 1 लाख उपरांत लोगों को RTI यानी कि सूचना अधिकार के आवेदन लगवा चुका है। ये 100 दिन की यात्रा 33 जिले में घूम रही है और 3300 जिलों में 3-3 दिन बिता रही है
कि सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। उनकी जवाबदेही कि कितने दिन में काम करेंगे, नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगे, भ्रष्टाचार करे तो नौकरी से हटाए और उनको जेल में डाले। तो ये उस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए, एक ऐसा कानून कायम करने के लिए यही लोग हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ी और वो कानून जीता। यही लोग अब एक जवाबदेही की कानून कायम करना चाह रहे हैं ताकि राजस्थान की जनता का काम हो, समय पर हो, बिना पैसे दिए।